आज की ये खौफनाक सच्ची कहानी हमें भेजी है मुंबई की हमारी एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है जानवी यादव। जानवी ने हमें जो बताया वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे याद करने पर आज भी वो डर जाती हैं। ये घटना उस रात की है जब रात के ठीक 3 बजे उन्हें एहसास होता है कि वो अपने कमरे में अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उन्हें दिखाई नहीं देता। और इस स्टोरी में जो कुछ भी जानवी के साथ हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जानवी द्वारा भेजी गई स्टोरी का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। जानवी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती है। घर में उनके मम्मी पापा और उनका एक छोटा भाई भी है। घर के पास ही उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी रहते हैं, क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली है, बस अलग अलग हिस्सों में है। जानवी को बचपन से ही अकेले सोने की आदत है और उनका कमरा भी घर के एक कोने में है। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। जानवी अपने कमरे में अकेली सो रही थी, लेकिन अचानक उनकी नींद खुलती है और तभी उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उनके कान के पास आकर धीरे धीरे से उनका नाम ले रहा हो। जानवी डर जाती है, लेकिन जानवी आंखें नहीं खोलती। उन्हें लगता है शायद ये मेरा वहम है या कोई बुरा सपना है, लेकिन फिर वही आवाज 3 से 4 बार सुनाई देती है। अब जानवी इसे इग्नोर नहीं कर पाती है और धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन कमरे में वहां कोई नहीं होता। जानवी घड़ी की ओर देखती हैं तो समय ठीक रात के 3 बज रहे थे। तभी उन्हें वॉशरूम जाना था, लेकिन डर की वजह से वो खुद को काफी देर तक रोकती रही। आखिरकार हिम्मत करके वो अपने रूम से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई ठीक उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करती और सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ती हैं। जानवी जब वॉशरूम तक पहुंचती है तो वॉशरूम की एक दीवार पर शीशा लगा था और जैसे ही जानवी की नजर उस शीशे पर पड़ती है, उन्हें लगता है जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन जब वो ध्यान से देखती हैं तो वो एक काली परछाई होती है जो कि बहुत लंबी और बहुत अजीब सी दिखती है। ये देखकर तुरंत जानवी वॉशरूम के अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद जब वो बाहर आती हैं तो उन्हें फिर वही एहसास होता है जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और तभी उनकी नज़र अनजाने में सीढ़ियों की ओर जाती है और सीढ़ियों पर जो वो देखती हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीढ़ियों के 6 से 7 स्टेप ऊपर एक काली परछाई बैठी होती है जो कि लगातार जानवी को घूरती रहती है और जानवी की ओर हंसती है। ये देखकर जानवी बहुत डर जाती है और एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से आत्मा बाहर आ गई हो और जानवी चिल्लाते हुए अपने कमरे में दौड़कर चली जाती है। अगली सुबह ये सब जानवी अपनी मम्मी को बताती हैं और उनकी मम्मी जानवी के गले में एक रुद्राक्ष की माला पहना देती हैं। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जानवी भी अपनी मम्मी के पास सो रही थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो जानवी भी अब अकेले सोने लगी थी। लेकिन एक सुबह जब जानवी उठती है तो वो देखती है कि उनके गले से वो रुद्राक्ष की माला गायब थी। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन जानवी को वो कहीं नहीं मिलती। जानवी इस बात को नजरअंदाज करती है, लेकिन अगली रात जानवी जब अपने घर के छत पर सो रही होती है तभी ठीक रात के 3 बजे उन्हें कोई हिलाकर जगाता है और फिर जानवी अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती हैं कि सामने उनकी मम्मी खड़ी हैं, जो कि उन्हें कहती हैं, उठो नीचे चलो, चाय बनकर तैयार है। जानवी आधी नींद में होती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है और वो ठीक उनकी मम्मी के पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, जानवी अचानक रुक जाती हैं, क्योंकि घर के अंदर अंधेरा होता है। घर की सारी लाइटें ऑफ होती हैं और सबसे अजीब बात, उनकी मम्मी वहां कहीं भी नहीं थी, ना ही उन्हें वो नजर आ रही थी। जानवी उन्हें आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और उसी वक्त उन्हें फिर से वही एहसास होता है जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। जानवी तुरंत अपने कमरे की ओर भागती है। जानवी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो पूरी रात भगवान का नाम लेती है। और अगली सुबह जानवी अपनी मम्मी से पूछती है, क्या आप कल रात मुझे जगाने आई थी? लेकिन जानवी की मम्मी उनसे कहती है, नहीं, मैं तो कल रात तुम्हारी बड़ी मम्मी के घर सोई थी, मैं तुम्हें जगाने कैसे आ सकती हूँ? ये सुनते ही जानवी के गूज़बम्प्स आ गए थे, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। अगर वो उनकी मम्मी नहीं थी तो फिर वो कौन थी जो रात के ठीक 3 बजे उन्हें जगाने आई थी? दोस्तों, ये थी जानवी की कहानी। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल आनंद परमार को सब्सक्राइब कर लीजिए।